Hello students, my name is दीपक कुमार and you are watching Digital IITM। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या यूज है। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ हम एक प्रैक्टिकल भी लेंगे जिसका सॉल्यूशन हम अपने टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे करेंगे, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है हमारे सामने 4.1। तो हम इसी वर्जन के ऊपर अपने सॉल्यूशन को करेंगे। मगर ये सारे टॉपिक्स को कवर करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको टैली प्राइम की लेटेस्ट बुक चाहिए जो कि 4.1 वर्जन के ऊपर बेस्ड है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मगर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम पहले अपने टॉपिक्स को क्लियर करेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर्स क्या हैं, उनका क्या यूज है और वो कितने प्रकार के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने एक पीडीएफ के फॉर्म में एक नोट्स मिल रहे होंगे, जिनका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनके लिए भी। तो पहले हम इनको समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे डेफिनेशन हमें गिवन है इन टैली एंड देखिए हम पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एन अकाउंटिंग वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लाइक पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज एंड सेल। अकाउंटिंग वाउचर एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि यूज में आएगा हमारे रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस को, जैसे कि हमने किसी की पेमेंट की है या किसी से पैसे रिसीव करे हैं या कोई सामान खरीदा है या बेचा है। तो उन सभी चीजों की अगर हमें कोई एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होगा उसी को हम अकाउंटिंग वाउचर बोलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर कैन बी यूज्ड टू एज अ प्रूफ ऑफ transactions and provide an accurate record of financial activity for an organization। यहाँ पर लिखा हुआ है वाउचर एक तरीके से हमारे लिए प्रूफ है एंट्री का, यानी ट्रांजैक्शंस का, जिसमें एक्यूरेट हमारे रिकॉर्ड रहते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी के, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग वाउचर हमारे लिए एक तरीके से डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम अपने फाइनेंशियल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। चलिए समझते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स के कितने टाइप होते हैं? तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर हमारे सामने 8 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, जिनमें से नंबर फर्स्ट पे हमारे सामने है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर यानी कि एक ऐसा वाउचर जिसके अंदर आपको डेबिट या क्रेडिट के अंदर सिर्फ 2 ही चीज देखने को मिलेंगी, जिनमें से कैश आपको क्रेडिट में मिलेगा या डेबिट में मिलेगा, या बैंक आपको डेबिट में या क्रेडिट में मिलेगी। तो इस तरीके की जो एंट्री होती है जिसकी डेबिट और क्रेडिट साइड में कैश या बैंक आते हैं, तो वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री मानी जाती है। समझते हैं इसके बाद अगला वाउचर। अगला वाउचर है हमारे सामने पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अगर आप किसी की पेमेंट को पे करते हो एज अ कैश के फॉर्म में या चेक के फॉर्म में, तो उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर यूज करना है। रिसिप्ट वाउचर यानी कि अगर आप कोई पैसा रिसीव कर रहे हो एज अ फॉर्म ऑफ कैश या चेक, तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। अगला वाउचर आता है हमारे सामने जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर यानी कि अगर आपके सामने कुछ इस तरीके की एंट्री परफॉर्म करनी हो जो कि एडजस्टमेंट से रिकॉर्ड है, तो उसके लिए आपको जर्नल वाउचर यूज करना होगा। बात करते हैं सेल वाउचर की। सेल वाउचर यूज होगा जब आप अपने गुड्स को सेल कर रहे होंगे, चाहे वो कैश में हो या फिर उधार में हो। ऐसे ही परचेज वाउचर आपका यूज होगा तब जब आप अपने गुड्स को परचेज कर रहे होंगे, या तो कैश में या क्रेडिट में। तो ये दोनों जो वाउचर होते हैं सेल एंड परचेज के, ये हमारे सामान को खरीदने और बेचने के काम में लिए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे सामने वाउचर आ रहा है वो है क्रेडिट नोट वाउचर, जिसका यूज हम सेल्स रिटर्न के लिए करते हैं। और अगला है डेबिट नोट वाउचर, जिसका यूज हम परचेज रिटर्न के लिए करते हैं। तो ओवरऑल हमने अपने 8 के 8 जो वाउचर थे उनको अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो इनका हम प्रैक्टिकल टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे करेंगे जो कि 4.1 से बेस्ड है। तो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इस टाइम पर, तो हम उसी पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। मगर मैं आपको फिर दोबारा एक बार बताना चाहूंगा, जैसे कि आपके सामने आपकी टैली प्राइम की बुक का आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, इसके अंदर वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं जो कि आपके टैली के एडवांस कैरियर में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
तो जैसा कि आप आगे देख सकते हैं कि हमारे सामने कंपनी का जो प्रैक्टिकल है वो आ चुका है। इसको पहले हम अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर रावत इज स्टार्टेड रावत गारमेंट मॉल इन कृष्णा नगर लखनऊ, यानी कि जो रावत तो मिस्टर रावत हैं जो कि ओनर है रावत गारमेंट मॉल की, उन्होंने अपना मॉल ओपन किया है इन कृष्णा नगर लखनऊ में। तो उनकी कुछ एंट्रीज आपके सामने गिवन है जिनको आपको सॉल्व करना है वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी कंपनी क्रिएट कर लेते हैं टैली प्राइम पर। तो जैसा कि आपके सामने टैली प्राइम का इंटरफेस आ रहा है, हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे जाएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डालना है। जैसे कि हमें अपनी कंपनी का नाम गिवन है रावत गारमेंट मॉल, तो हमने यहाँ पर नाम गिवन कर दिया है। नाम गिवन करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। जैसे कि एड्रेस हमें गिवन है कृष्णा नगर, एंटर करके हम यहाँ लिखेंगे लखनऊ, एंटर करेंगे और हमें स्टेट यहाँ पे फिल करना होगा उत्तर प्रदेश। पिन कोड आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे टेलीफोन नंबर आ जाएगा एक, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको लिखना है। इसके बाद फैक्स नंबर आप छोड़ सकते हो। ईमेल आईडी एक आप बना सकते हो, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे rawat@gmail.com। इसके बाद आपको वेबसाइट डाल देनी है www.rawatmall.com। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर को हम सेम रखेंगे एज इट इज, इसको चेंज नहीं करेंगे। और कंपनी को एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने कंपनी के फीचर्स ओपन हो जाएंगे, जिनमें से हमें कुछ फीचर यूज करने हैं और कुछ फीचर्स को हमें नो करना है। तो सबसे पहले हमारे लिए अकाउंटिंग फीचर मेन है, हम बिल वाइज को ऑफ रखेंगे, इन्वेंट्री को भी ऑफ रखेंगे, बाकी अपनी जीएसटी के ब्राउजर का भी ऑप्शन नो रखना है और इसको एक्सेप्ट करना है। और फर्स्ट एंट्री से हमें इनको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो जैसे कि आप पहली एंट्री पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर रावत स्टार्ट न्यू बिजनेस विद कैश ₹12 लाख, यानी कि रावत जो है उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 12 लाख के कैश के साथ। तो इसकी एंट्री आपको F6 में करनी है, बिकॉज पैसा इसमें रिसीव किया गया है कंपनी की तरफ से। आपको F6 दबाने के बाद क्रेडिट साइड में यहाँ पर रावत कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करना होगा। तो Alt+C आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं लेजर क्रिएट करने के लिए। यहाँ हमें लिखना है रावत कैपिटल अकाउंट, जो कि कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाएगा। अमाउंट फिल कर देना है 12 लाख रुपीस। और डेबिट साइड में आएगा कैश, जो कि कैश के फॉर्म में पैसे लगाए गए हैं बिजनेस में। तो आपको इस एंट्री को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना है। अगली एंट्री आपको गिवन है, यहाँ पे हमें डेट भी गिवन है। हम तो जैसे कि 22 गिवन है तो हम 24 के थ्रू कर रहे हैं, आप इसको 22 के थ्रू भी कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रावत डिपॉजिट कैश ऑफ ₹8,50,000 इन कैनरा बैंक। तो सिंपल डिपॉजिट करने की जो एंट्री होती है वो आपकी F4 में जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में। क्रेडिट साइड में आएगा कैश, अमाउंट गिवन है 8,50,000। डेबिट साइड में आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा अपनी बैंक का। बैंक का नाम है कैनरा बैंक, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। आपको इसे लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। देख सकते हैं कि मैंने पूरी एंट्री को परफॉर्म कर दिया है आपके सामने, और इसको आपको लास्ट में की तरफ। अगली एंट्री हमें गिवन है 2 अप्रैल की। तो मिस्टर रावत ने परचेस करे हैं कंप्यूटर 3,60,000 की बाय चेक। चेक नंबर आपको गिवन है 10,001। चलिए इस एंट्री को भी सॉल्व करते हैं। तो ये जो एंट्री आपके सामने गिवन थी वो F5 में जाएगी, बिकॉज पेमेंट की गई है। Alt+C करके आपको डेबिट साइड में कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करना है। यहाँ लिखना है आपको कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे लिए एक तरीके से फिक्स एसेट है,
इसका लेजर आपको कुछ इस तरीके से क्रिएट करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है। अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है 3,60,000, तो हम यहाँ पे 3,60,000 का अमाउंट फिल कर देंगे, जो कि चेक के थ्रू यानी कि कैनरा बैंक के थ्रू पेमेंट की गई है। तो यहाँ पे कैनरा बैंक आ जाएगा। बाकी आपको इंस्टेंस नंबर में यहाँ पर चेक नंबर डालना है और एंट्री को आपको कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं डेट चेंज नहीं हुई है, तो डेट चेंज करने के लिए आपको F2 बटन प्रेस करना है। और जैसे कि एक कदम आपकी जो डेट है आगे की तरफ स्विच कर चुकी है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अगली एंट्री आपके सामने गिवन है, मिस्टर रावत पेड सैलरी एक्सपेंस ऑफ ₹25,000 बाय चेक। चेक नंबर आपके सामने गिवन है। इस एंट्री को भी हमें F5 में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप एक लेजर क्रिएट कर लीजिए सैलरी अकाउंट का। सैलरी जो हमारे लिए एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सैलरी एक्सपेंस के नाम से आपको लेजर क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और आपको लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। जो अमाउंट हमें गिवन था वो था आपके सामने 25,000, जिसको हमने चेक से पे किया है, जो कि कैनरा बैंक का अकाउंट है। कैनरा बैंक को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें इंटरेस्ट नंबर डालना है। इस तरीके से आपको इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अगली एंट्री आपके सामने बना है कि मिस्टर रावत ने परचेस किया है क्लॉथ। तो सबसे पहली चीज, यहाँ क्लॉथ का मतलब है कि गुड्स से, यानी कि आपका जो गुड्स है वो क्लॉथ से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे लेजर क्लॉथ का नहीं परचेस का बनेगा। ध्यान रखिएगा, जो आपका कंपनी का गुड्स होता है उसका लेजर नहीं बनता है, उसके अलावा आपको परचेस या सेल का लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हमें परचेस का लेजर क्रिएट करना होगा, जो कि चेक से पेमेंट की गई है। बाकी एंट्री आपको इसकी F9 में करनी है। इनवॉइस नंबर कुछ नहीं आएगा यहाँ पे हमारे सामने। पार्टी नेम में हमारी बैंक आ जाएगा। बाकी पर्टिकुलर में आपको अल्ट सी करके परचेस का लेजर क्रिएट करना है। परचेस अकाउंट अंडर ग्रुप इसका परचेस ही रहेगा। बाकी आपको लेजर एक्सेप्ट कर लेना है। जो अमाउंट गिवन था वो था हमारे सामने 50,000, तो हम इसी को यहाँ फिल कर देंगे और उसको कुछ इस तरीके से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जो मैंने एंट्री आपके सामने अभी परफॉर्म की है वो डबल एंट्री सिस्टम है, तो इसको अगर आपको सिंगल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल वन आपको Ctrl+H दबाना है। मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ चेक का, और इसको आपको कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमें सामने गिवन है, मिस्टर रावत पेड ऑफिस एक्सपेंस ऑफ ₹500 बाय कैश। तो इस एंट्री को भी हमें F5 में करना होगा, बिकॉज इसमें पेड लिखा रहा है, पेड यानी कि पेमेंट। तो आपको F5 बटन प्रेस करना है। पहले डेट चेंज कर लीजिए, 1/5 यानी 1 मई। डेबिट साइड में आपको लेजर क्रिएट करना होगा ऑफिस एक्सपेंस का। ऑफिस एक्सपेंस भी हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको क्लिक करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना। बाय कैश या चेक वो हम चेक कर लेते हैं। हमें गिवन है यहाँ पर कैश से, तो हमें कैश फिल करना होगा। बाकी एंट्री आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। जैसा कि आपको अगली एंट्री में गिवन है कि मिस्टर रावत ने अपने जो सोल्ड किया है गुड्स को 30,000 का एंड रिसीव किया पेमेंट बाय चेक। सिंपल एंट्री आपको पता है सेल में की जाएगी, सेल का लेजर क्रिएट किया जाएगा और एंट्री 2/5 यानी कि 2 मई में आपको करनी है। तो सबसे पहले हमें F8 क्लिक करना है। F8 क्लिक करने के बाद आपको डेट चेंज कर लीजिए पहले। ओके, रेफर नंबर हमें गिवन नहीं है तो हम उसको खाली छोड़ देंगे। बाकी आपको पार्टी नेम में रखना है बैंक का नाम, और पर्टिकुलर में आ जाएगा आपका सेल का लेजर। तो सेल्स का जो लेजर होगा वो भी अंडर ग्रुप सेल्स के ही आएगा। बाकी आपको लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। वो है 30,000, तो देन हम यहाँ पे 30,000 का अमाउंट डाल देंगे। बाकी एंट्री आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं।
एंट्री हमारे सामने गिवन है, मिस्टर रावत पेड रेंट एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 बाय चेक, और चेक नंबर आपके सामने गिवन है ही है। ये भी एंट्री आपकी F5 में की जाएगी। तो आपको यहाँ पे F5 बटन प्रेस करना है। F5 बटन प्रेस करने के बाद आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा जिसका नाम है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस के नाम से आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। अंडर ग्रुप इसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। अमाउंट जो हमें गिवन है इसका वो है 10,000 रुपीज बाय चेक यानी कि कैनरा बैंक, और आपको इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे नंबर आ जाएगा आपके सामने। फिर हमारे सामने गिवन है, मिस्टर रावत पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ ₹21,000 बाय चेक, और चेक नंबर आपके सामने गिवन है ही है। तो ये एंट्री आपके F5 में जाएगी और आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा। पहले डेट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का। जो कि इनडायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि हमने परचेस के टाइम पर किया है इसको। अमाउंट हमें गिवन है यहाँ पर 21,000 रुपीज, तो हमें यहाँ पे 21,000 डालना होगा बाय चेक यानी कैनरा बैंक, और आपको इस तरीके से इसमें अमाउंट भी डाल देना है और यहाँ पर चेक नंबर, देन एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमें गिवन है लास्ट की, मिस्टर रावत ने विड्रॉ करा है कैश एज अ पर्सनल यूज। इसके में आपको अमाउंट गिवन है 15,000 रुपए। इसके लिए आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ड्राइंग का, और एंट्री F5 में ही की जाएगी। ड्राइंग का जो लेजर होता है वो एक तरीके से हमारे लिए कैपिटल से बिलोंग करता है, तो हम इसे कैपिटल में रखेंगे। देन 15,000 हमें फिल करना है, जो कि हमारे कैश में है या चेक में है। ये कैश में गिवन है तो हमें यहाँ कैश लिखना है और देन एक्सेप्ट। और हमने सारी एंट्रीज परफॉर्म कर ली हैं। चलिए चेक करते हैं कि हमारी एंट्री का जो ट्रायल बैलेंस है या प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस तरीके से शो हो रहा है। नोट्स में आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो हम सीधा ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। अपना ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए आपको नीचे डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऊपर ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करना है और आपके सामने ट्रायल बैलेंस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे Alt+F1 दबा देते हैं हम इसको, और इसमें जो अमाउंट है टोटल है 12,30,000 रुपए, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी 12,30,000 रुपए ही है। कैश और चेक का अमाउंट जो है हमारे सामने गिवन है, इसको भी हम मैच कर लेते हैं, एज इट इज सेम है। परचेस एंड सेल हमारी सेम है, एज इट इज सेम, नो प्रॉब्लम। तो ओवरऑल हमारा जो ट्रायल बैलेंस है पूरा मैचअप कर चुका है। आई होप आपको यहाँ तक का सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नए नए प्रैक्टिकल्स लाते रहेंगे, जिनको हम टैली ERP 9 पे या फिर प्राइम पे, दोनों पे से किसी भी सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको इस टॉपिक के अलावा भी कोई और टॉपिक पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इजीली कमेंट सेक्शन में जाके, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। और जो टैली प्राइम की बुक है 4.1, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर आपको ऐसे ही कुछ कुछ जो पूरे प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। उसके अंदर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।